भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया है अमेरिका ने। ये खबर आपको परेशान कर सकती है और आपको सोचने पर मजबूर भी कर सकती है कि ऐसा क्यों। लेकिन अगर माने तो ये बात बिल्कुल सच है। अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है गौतम अडानी के खिलाफ। जी हाँ, ये ऐसी खबर है जिसने दुनिया में करा दी है। भारत में किसकी सरकार बनेगी, अगर इसकी बात करें तो इसकी मीटिंग में भी गौतम अडानी देखे जाते हैं। भारत का मीडिया जिसकी सिट्टे करता नहीं थकता, उस गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका ने जारी कर दिया है अरेस्ट वारंट। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे वरिष्ठ नेता जो इस बात का खुलासा काफी टाइम से करते आ रहे थे कि अगर गौतम अडानी किसी और कंट्री में होते तो अभी तक वो गिरफ्तार हो चुके होते। लेकिन अब इस बात को लेकर चिंता जताई जा सकती है कि भारत का नाम गौतम अडानी, जो भारत के बहुत अमीर बिजनेसमैन माने जाते हैं, उनके खिलाफ ही अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। अब भी सोच रहे होंगे कि गौतम अडानी को आखिर किस लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। कुछ नेताओं की बात करें जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी अगर बात करें तो उनका तो सीधा यही कहना था कि जो बीजेपी की सरकार है उसके पीछे अगर हाथ देखा जाए तो वो गौतम अडानी का ही था। ये बात भी सोचने वाली कि जो अरेस्ट वारंट हुआ है वो कहां से हुआ है, अमेरिका से। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने गौतम अडानी के खिलाफ जो बात कही है उसको सुनकर आप थोड़ा हैरान हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ साफ बताया है। उन्होंने बताया है कि गौतम अडानी ने भारतीय अधिकारियों को, जी हाँ, भारतीय अधिकारियों को ही रिश्वत देने का दोषी करार दिया। जी हाँ, अगर हम बात करें तो ये दोष नहीं लगाए उन्होंने, ये दोषी करार दिया गया है। इसको अगर हम बात को माने तो उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि गौतम अडानी इसमें दोषी है, जिन्होंने भारत के ही कुछ अधिकारियों को अपनी तरफ रिश्वत देने की कोशिश की है। जी हाँ, अमेरिका की तरफ से जो गौतम अडानी पर आरोप लगाया गया है वो $265 मिलियन का लगाया गया है। जी हाँ, अमेरिका ने आरोप लगाया है कि गौतम अडानी ने अमेरिका की कंपनी को $265 मिलियन की रिश्वत देकर उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेने की बात कही थी, जिसको अगर भारतीय रुपए में देखें तो 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए उन्होंने रिश्वत दी थी। इस प्रकार उस रिश्वत को देकर और उसको छुपाने के इल्जाम जो लगे हैं वो गौतम अडानी के ऊपर लगे। इसी प्रकार अगर बात माने तो 2200 करोड़ का जो रिश्वत देने की बात है वो अमेरिका ने कही है गौतम अडानी के खिलाफ कि उन्होंने 2200 करोड़ की जो रिश्वत है वो देकर कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनी के नाम लेने के लिए ये सारा कुछ किया था और उसको छुपाने की बात उन्होंने सामने रखी हुई है। गौतम अडानी की अगर बात करें तो वो भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन, लेकिन बात ये सोचने वाली है कि ये रिश्वत दी किसको गई थी। भारतीय अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है। इस सारे मामले में सोचने वाली बात ये है कि जो नारा हमारे देश में लग रहा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, अगर दूसरी तरफ देखें तो विदेश की एजेंसी ही इस पर बात उठाती है। दिशी न्यूज की अगर बात करें, बहुत बड़े चैनल की तरफ से इस बात को शेयर किया गया है कि भारत के जो काफी अमीर बिजनेसमैन है उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो भारत में काफी चीजों में अडानी की शिरकत देखी गई थी। जैसे बीजेपी की वोटिंग में देखें तो काफी कुछ यही बातें कही गई थी कि जो उनकी मीटिंग्स हुई है उनमें भी अडानी को बैठा देखा गया था। लेकिन अगर बात करें तो ये क्या सच है या झूठ है। अमेरिका की बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी के द्वारा ये खबर प्रकाशित की गई थी, जिसको देखकर सारे हिल गए। लेकिन अब देखें तो बहुत सारे न्यूज की तरफ से ये बात कही गई है कि गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। कहीं ये खबर किसी एक के द्वारा नहीं डाली गई, अमेरिका के बड़े चैनलों में ये खबर डाली है कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा ये कहा गया है कि अडानी को अरेस्ट किया जा सकता है अगर वो अमेरिका जाते हैं। उनके लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। काफी न्यूज चैनल्स के द्वारा ये खबर प्रकाशित की गई है, जिसको देखकर हलचल सी मच गई है। तो ये बात बहुत बड़ी मानी जा सकती है कि इतने बड़े जो भारत के बिजनेसमैन है उनके खिलाफ अगर ऐसी बात उठती है तो ये सोचने पर मजबूर करती है लोगों को कि अगर ऐसा होता है तो भारत में चल क्या कुछ रहा है। गौतम अडानी के खिलाफ हालांकि भारत में बहुत सारे नेता बोलते थे कि ऐसा हो सकता है कि वो भारत में जो सरकार है उनमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, लेकिन अमेरिका की जब ये खबर निकलकर सामने आती है तो बहुत हड़कंप मच रहा है हर तरफ कि क्या ये बात सच है। बड़े बड़े चैनल्स इस बात को रख रहे हैं लोगों के सामने कि ऐसा भारत के जो बिजनेसमैन उनके खिलाफ किया गया है अमेरिका के द्वारा। लेकिन ये खबर भारत के मीडिया कब लोगों के सामने रखेगा कि ये सच में ऐसा हुआ है। अगर दूसरी तरफ बात देखें तो जो अमेरिका ने ये इल्जाम लगाए हैं, भारत के ही लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने घूस देकर अपना काम करवाने की कोशिश की है। लेकिन भारत में इसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो कब होगी। गौतम अडानी के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट निकले हैं, आप सोच रहे होंगे कि इसकी अगर पूरी कहानी देखें तो वो क्या है। आपको बताते हैं असल में पूरी कहानी जो है वो ये है। गौतम अडानी के खिलाफ जो अमेरिका ने अरेस्ट वारंट किया है उसका कारण क्या है। उसका कारण अगर देखें तो ये है कि और अलग अलग न्यूज चैनल्स ने ये बात शेयर की है, जिसमें लिखा गया है कि गौतम अडानी जो कि भारत के बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है, अरबपति बिजनेसमैन है, उनके खिलाफ अमेरिका ने एक
नोटिस जारी किया है जिसमें अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, जिसका कारण ये है असल में ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य बड़ी कंपनी से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। उन पर इल्जाम ये लगा है कि उन्होंने अपने निवेशकों को धोखा दिया है। असल में उन्होंने एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 2200 करोड़ भारतीय रुपए का जो धोखाधड़ी का मामला वो दर्ज किया है। उन्होंने रिश्वत देकर ये कॉन्ट्रैक्ट लेने की बात कही है। पर अगर देखें तो बात यही आती है कि अडानी के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो ये लगे हैं कि उन्होंने अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 2200 करोड़ जाने की $268 मिलियन की रिश्वत देने की बात कही गई है। अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा को इस मामले में गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों समेत और एक अन्य कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिरिल कबेनस के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के अलावा अन्य 7 प्रतिवादियों अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को $265 मिलियन की यानी भारतीय रुपए की अगर बात करें तो 2200 करोड़ रुपए रिश्वत देने की सहमति जताई थी। और इसी प्रकार ये दावा किया जा रहा है कि इसके साथ अडानी ग्रुप को अरबों रुपयों का मुनाफा होना था। अगर ये संधि हो जाती तो उसके बाद अडानी ग्रुप को अरबों रुपए का मुनाफा होना था। यही बात निकलकर जो सामने आ रही है, जी हाँ, यही बात निकलकर सामने आ रही है कि इसके साथ अडानी ग्रुप को 2 लाख अरब डॉलर का मुनाफा होना था। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रिश्वत देने की बात है वो 2020 से लेकर 2024 के बीच की बात सामने आ रही है। और इसी खबर को लेकर अगर माने तो रिश्वत अभी तक दी जा चुकी है। और ज्यादा कुछ ना देखते हुए अगर हम इन सालों की तरफ निगाह मारे तो पता चल सकता है कि इन सालों में किसकी सरकार रही है। और इस प्रकार की अगर खबर सामने आती है जैसे कि अडानी के ऊपर डायरेक्ट जो दोष लगे हुए हैं कि उन्होंने रिश्वत देने की बात सामने आई है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि अगर भारत में ऐसा होता है तो बाकी देशों में भारत की छवि क्या जाती है, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो बहुत ही जो विपक्षी नेता है उनकी तरफ से भी ये इल्जाम लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के पीछे जो पैसा लग रहा है वो नदियों की तरह पैसा बहाया जा रहा है, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, वो अडानी ग्रुप के द्वारा ही किया जा रहा था। लेकिन ये बात कितनी सच है ये तो अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन ये छोटी बात नहीं है जो भारत की छवि अमेरिका के द्वारा दिखाई गई है, जिसमें साफ साफ ये बताया गया है कि रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट लेने की बात कही गई है। इसके बारे में अगर हम सोचे तो ये छोटी बात नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारत की, कि भारत के जो अडानी ग्रुप है वो कुछ ही सालों में बहुत इन्होंने ग्रो किया है। अगर कुछ पीछे सालों में देखें तो इनका जो भारत के सबसे अमीर लोगों में से जो इनका स्थान था वो अगर देखा गया था, लेकिन जल्दी कुछ ही सालों में ये जो स्थान है वो पीछे स्थानों को छोड़कर सीधा तीसरे, चौथे, 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी बात के पीछे अगर देखें तो भारत में बहुत सारे और भी रईस जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे भारत में और भी बहुत सारे अबानी ग्रुप हैं, टाटा ग्रुप हैं, और भी बिरला ग्रुप है और बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस लेकर जा रहे हैं। उनके ऊपर ही किसी और कंट्री ने क्यों नहीं अरेस्ट वारंट जारी किया, अडानी ग्रुप के ऊपर ही क्यों किया। ये बात भी सोचने वाली है कि इनको अडानी ग्रुप को सपोर्ट किसकी मिल रही है, किनके द्वारा इनको ये सारा कुछ सौंपा जा रहा था। ये बात अभी निकलकर सामने आने वाली बाकी है, लेकिन ये बात अभी भी ये सोचने वाली है कि भारत इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। ये आने वाले टाइम में पता चलेगा कि भारत इस जो ये कहानी निकलकर सामने आ रही है इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है।